Assalamualaikum. So today we will be discussing the industrial chemistry chapter. A brief review क्या करना है क्या नहीं करना, because this chapter confuses a lot of people कि इसमें कौन से tables करने हैं नहीं करने हैं, और कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं. So mind it is important chapter with respect to few topics जो मैं अभी आपको बताऊंगी. So you have to do them. एंड या यू कैन आल्सो डू वन थिंग मोर कि आपने पास्ट पेपर्स लेने हैं और उसमें आपने देखते हैं कि इंडस्ट्रियल में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो यू हैव टू स्टिक टू दोज टॉपिक्स एंड यू हैव टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, राइट. शुरू का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको रीड करना चाहिए, आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केमिकल्स यूटिलाइज सम 20% टोटल केमिकल आउटपुट, राइट. जो मैंने इसमें हाईलाइट की ये चीज़ें अंडरलाइन, उसको आपने एक दफ़ा लाजमी लिखना है. इट डज़ंट मीन कि आप बीच का छोड़ दें. मकसद सिर्फ ये है कि आपने इस चैप्टर मतलब ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है. एक दफ़ा रीड देना है, 2 दफ़ा रीड देना है. उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपने ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, इस पर ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है. उसके बाद आपको केमिकल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए नायलॉन किस किस से बनता है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड, ठीक है. अच्छा, इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपको भी पता होगा. तो इस सब को आपने कर देना है क्रॉस, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद सेफ्टी कंसिड्रेशन, इसको जस्ट एक दफ़ा पढ़ लें, लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है. बस आप इसको एक दफ़ा रीड दे दें. अच्छा, अब आते हैं डाइस की तरफ. डाइस इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ये नहीं करना कि आपने डाइस को बिल्कुल ही छुट्टी करा देनी है. नो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. आपको डाई की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डाई के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. क्रोमोजन जो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये काफ़ी पूछा जाता है, क्रोमोजन क्या है और ऑक्सोक्रोम क्या है. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. दिस टेबल इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है. अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट नाइट्रोसो और नाइट्रो ग्रुप में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जहन में रखते हैं नाइट्रोसो इज़ NO एंड नाइट्रो ग्रुप इज़ NO2, राइट. एजो ग्रुप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके. और ओके, फिर ये चारों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ये बहुत आता है. ये जो 4 लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको पता होना चाहिए कौन से एसिड्स में सॉल्युबल हैं, कौन से बेसिक में, ठीक है. अब देखें, NH2 और NR2 जो है कॉज सॉल्युबिलिटी इन एसिड. अब आपने इसको याद कैसे रखना है कि ये दोनों बेसिकली बेसिस से निकले, NH2 और NR2, ठीक है. तो आपने ऑपोजिट तरीके से याद करना है कि NH2 NR2 है, तो इसलिए एसिड में जो है सॉल्युबिलिटी कॉज करेंगे, और ये जो हमें एसिड टाइप लगते हैं, ठीक है, ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी कॉज करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस में, ठीक है. अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने कैसे याद किया था, ये एसिड डाइज है, ठीक है. इसका पता होना चाहिए कि क्या दे आर यूज फॉर डाइंग प्रोटीन फाइबर. वैसे ऐसा इसमें से आता नहीं है, मतलब ये नहीं आता कि कहाँ यूज़ होता है, लेकिन इसकी एग्जांपल्स वगैरह जो है वो आती हैं. अच्छा, इसमें जो एग्जांपल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, और दूसरा है येलो 36, जिसको हम मेटानिल येलो बोलते हैं. ओके, आई हैव मेड अ नेमोनिक हेयर PAS, ठीक है. तो P से प्रोटीन फाइबर्स, A से एसिड डाइज, और S से हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा. एंड हाँ, ये एग्जांपल जो है इसलिए याद हो जाती है, येलो 36 मेटानिल येलो, तो ये एसिड डाइज में आ जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डाइज की. तो बेसिक डाइज जो है वूल और कॉटन को डाई करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछा जाता. ये पूछा जा सकता है कि इसमें मॉर्डेंट यूज़ होता है या नहीं होता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि येस, मॉर्डेंट जो है वो यूज़ होता है. उसके अलावा एग्जांपल्स के यहाँ पे अमाइनो कंपाउंड्स यूज़ होते हैं. ऑब्वियसली वो एसिड में सॉल्युबल होंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है. और जो एसिड में सॉल्युबल होगा वो बेस में जाके जो है इनसॉल्युबल होगा. तो बम, तो B से बेसिक डाई, A से आपके पास क्या आ जाएगा, अमाइनो कंपाउंड्स, और M से आपके पास मॉर्डेंट. ओके, नाउ एजोडाइज. एजोडाइज क्या है, आइस कलर्स. उसके अलावा कपलिंग जो है ये पता होना चाहिए कि कपलिंग डाइजोटाइज मटेरियल वाइल इन कांटेक्ट विद फाइबर. बस ये लाइन आपको याद होनी चाहिए. डायरेक्ट डाइज इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये तो पता है कि डायरेक्ट डाइज इज द नेम इंडिकेट्स कि ये कॉटन को डायरेक्टली जो है वो डाई करेगा, और इसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए. और हाँ, इसमें जो एक और बात आपको याद होनी चाहिए वो ये कि इसमें जो है आपके पास रिडक्शन होती है बाय एडिंग सॉल्ट. और एग्जांपल क्या, डायरेक्ट ऑरेंज 26, डायरेक्ट ब्लैक 22.
उसके बाद डिस्पर्स डाइज हैं, इसकी एग्जांपल्स आपको हर चीज़ में डिस्पर्स यूज़ हुआ है तो मतलब ये ईज़िली आपको याद हो जाता है। अच्छा, फाइबर रिएक्टिव डाइज जो है इसमें विनाइल सल्फोन या सल्फेटो इथाइल सल्फोन जो है वो यूज़ हुआ है। मॉडर्न डाइजोलेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपने बार बार पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि हाईली इनसोल्यूबल कलर कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं जिसको हम लेक्स बोलते हैं, और लेक्स फिर बाद में जाके एज अ पिगमेंट यूज़ होते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन, ये 3 चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये कि एजो और एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियाई और OH और COOH कैन एक्ट एज मॉडर्न डाइज। तो ये 2 लाइन्स जो हैं एंड वाली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिक डाइज में जो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि मॉव। तो मॉव क्या है? इट वाज द फर्स्ट डाई क्लासमेट सिंथेटिकली, ठीक है। और जो एग्जांपल्स हैं वो बेसिक ब्राउन 1, बिस्मार्क ब्राउन या बेसिक क्वालिटी क्रिस्टल ब्राउन। अच्छा, एग्जांपल्स में से भी इतना कुछ नहीं आता, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो मॉव का आ जाता है, या जो है येलो 36 का पूछ लिया जाता है, या फिर ये जो रिएक्टिव डाइस नहीं है इसमें से पूछ लिए जाते हैं मॉडर्न डाइस में से भी। अच्छा, सल्फ़र डाइज और सॉल्वेंट डाइज को आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, इसमें से भी एज सच इतना नहीं पूछा जाता। ओके, वेट डाइज जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं पेस्टिसाइड्स की तरफ। तो इसमें से जो हाईलाइटेड, वही बात मैं रिपीट करूँगी कि आपने पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं 1-2 दफ़ा, ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द हाईलाइटेड वंस, ठीक है। टाइम आप लोगों ने बार बार उस पर वेस्ट नहीं करना, लेकिन कोई लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए फर्स्ट 2 गोल्स में। ओके, पॉइजन्स जो है लेड आर्सेनेट, ये जो है काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंसेक्टिसाइड है निकोटीन सल्फेट, इसका पूछा जाता है। और DDT, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, DDT का पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, DDT की फुल फॉर्म लाजमी पूछी जाती है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। अच्छा, अब इसके ना वो भी पूछे जाते हैं फ़ायदे, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो DDT क्या है? इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बैड इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड गुड इंसेक्ट्स लाइक बीज दैट असिस्ट देम, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली DDT फेल्स टू मीट द सेकंड क्राइटेरिया के ये क्या कहता है? इट डज नॉट रेडिली ब्रेक डाउन इन नेचर टू गिव हार्मलेस सब्सटेंसेस। तो ये वाली जो लाइन्स ना ये इंपॉर्टेंट है, दोनों जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड डिस्कस हुए उसके लिहाज से। स्टेबिलिटी, DDT जो है स्टेबल केमिकल है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन नहीं करता हार्मलेस सब्सटेंसेस में, तो इसका जो कौन है वो ये है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें पूछा जाता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का। अच्छा, ये भी पूछा जाता है DDT मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ओके, अच्छा, ये फिर इंपॉर्टेंट लाइंस आ गई कि वाटर ऑफ एरिया माइट बी मच लेस देन 1 ppm, कंसनट्रेशन का पूछ लिया जाता है। और ये लास्ट 2 लाइन्स के मैन इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम दिस DDT एक्यूमुलेशन एंड आवर फेयर टिश्यू नाउ कंटेन समथिंग ओवर 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ DDT, जो कि हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड में जो ये अंडरलाइंड लाइन्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डिस्कस हुआ अल्टरनेटिव वो है पैराथायोन। सो पैराथायोन जो है इसके प्रोज यहाँ पे डिस्कस हैं, तो ये पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पेट्रोकेमिकल्स पे आ जाते हैं। सो पेट्रोकेमिकल्स में बस ये चीज़ आपको यहाँ से पता नहीं चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिकल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। बाकी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं, डिस्टिलेशन एंड सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। अच्छा, उसके अलावा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अल्काइलेशंस इन्वॉल्विंग प्रोपीन्स एंड ब्यूटेन्स यील्ड C6 to C8 हाइड्रोकार्बन्स फॉर हाई ऑक्टेन गैसोलीन, ठीक है। ओके, और LPG वाला इम्पॉर्टेंट, LPG नेचुरल गैस फ्रॉम क्रैकिंग ऑपरेशन, लिक्विड डिस्टिलेट फ्रॉम स्पेशल क्रैकिंग प्रोसेस एंड सेलेक्टेड और आइसोमराइज्ड साइकिल फ्रैक्शन फॉर एरोमेटिक्स। अच्छा, ये सारा तो हो गया। अब आते हैं इन टेबल्स की तरफ। दीज टेबल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको बिल्कुल इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं करना, ठीक है, ये पेज भी नहीं करना। ये ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने इसको एक दफ़ा जो है इन टेबल्स को पढ़ा था, लेकिन मुझसे जो है रिटेन नहीं हो रहे थे, बिकॉज ये इतने ज़्यादा परसेंटेजेस गिवन है कि ये याद नहीं होते। देन आई थॉट कि अगर इन टेबल में से MCQ आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक MCQ आएगा,
तो अगर मतलब चांसेस कम है एक आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। सो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम फॉर ओनली वन एमसीक्यू। इसको रिटेन, इसको याद करने के बजाय बेटर है कि मैं ऑर्गेनिक के चैप्टर्स कर लूँ, मैं एस&पी और DNF ब्लॉक्स कर लूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एनवायरमेंटल कर लूँ, मैं बायोकेम कर लूँ, मैं एनालिटिकल कर लूँ। लेकिन इस टेबल्स पे जो है मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। सो इट्स बेटर कि आप लोग भी इस पर टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज आई हार्डली रिमेंबर कि इसमें से ज़्यादा MCQs आएंगे। पास में शायद तो एक इक्का दुक्का MCQ आया होगा, अदरवाइज नहीं आते। दिस टेबल इज़ आल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, इसको भी आप छोड़ दें। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। ओके एंड ये पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें से जो MCQs आते हैं ना वो इस तरह आते हैं कि वो कौन सा डेरिवेटिव है जिसका फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर C5C6 है और बॉइलिंग पॉइंट 20 to 60 डिग्री C है। ठीक है, तो आपने उसको, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये जो है मतलब पेट्रोलियम ईथर है। अच्छा इसका नेमोनिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके रियल, यहाँ से एक मिनट ज़्यादा क्लियर मैं करूँ। ओके, रियल पेट्रोल्ड लाइट गन्स किल्ड पीपल हॉर्स एंड देयर लार्जली। ठीक है, दोबारा, रियल पेट्रोल्ड लाइट गन्स किल्ड पीपल हॉर्स एंड देयर लार्जली। रियल के आर से रिफाइनरी गैस, पेट्रोल्ड तो पी से पेट्रोलियम ईथर, लाइट तो यहीं से आपको पता चल जाएगा लाइट नेफ्था, गन्स तो गैसोलीन, किल्ड पीपल तो केरोसिन और ब्रैकेट में पैराफिन ऑयल, हॉर्स एंड डेयर तो एच से हैवी ऑयल, डी से जो है डीजल ऑयल और बाकी फ्यूल ऑयल गैस और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। लार्जली तो एल से लुब्रिकेटिंग ऑयल। ओके दिस लास्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये लास्ट 4 लाइन्स ना स्टूडेंट्स मोस्टली को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ग्रीजेज और वेजलिन वगैरह, ठीक है, एसफल्ट, पिच और बिट्यूमिन, ठीक है, ये क्या हैं तो इनका आपको पता होना चाहिए। ना आते हैं PVC और नायलॉन पे। अच्छा इसमें जो आपको पता होना चाहिए ना वो ये कि एम्पेरिकल फार्मूला, एडिशनल पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये रिएक्शंस का पता होना चाहिए, टेम्परेचर का, कैटलिस्ट जो यूज़ हुआ है और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ PVC, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको पढ़ना नहीं है, आप इसको रीड ज़रूर दें, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम है। लाइक इट्स 1% चांसेस हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ PVC से कोई क्वेश्चन है, बस आपने इसको एक दफ़ा रीड दे देना है। तो मैंने इस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करी थी। अब कंडेंसेशन पॉलीमर है तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है इसके। प्रिपरेशन कैसे होती है दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस पता नहीं चाहिए रिएक्टेंट्स क्या हैं, बीच में यूज़ क्या हो रहा है बस। लेकिन ये नहीं कि इतने सेंटीमीटर हमने बीकर लिया और तो उसमें इतने सेंटीमीटर क्यूब हमने ये डाला वगैरह वगैरह। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स ऑन मेमोराइजिंग दीज स्टफ्स। अच्छा यूजेस ऑफ PVC और नायलॉन ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा साइंस सोसाइटी इसका ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन या गिव इट अ रीड। ओके नेक्स्ट आते हैं हम कॉस्मेटिक सीधा। अच्छा इसमें क्या करना है, आपने इसको रीड देना है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करना है जिसके आने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा था कि जो केमिकल कंपोजिशन है लिपस्टिक की उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके अलावा जो नॉन वोलेटाइल ऑयल है वो कौन सा यूज़ होता है और सॉलिड वैक्स कौन सा यूज़ होता है, दिस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 3 फैटी एसिड कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, नंबर 4 जो है कलर एंड डाइस कौन से यूज़ हो सकते हैं, एंड नंबर 5 जो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज़ हुआ है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये 5 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा नेल वार्निश या नेल रिमूवर इसकी तरफ आते हैं तो इसमें भी जो अंडरलाइन चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि मोस्टली ये मेडअप किससे होते हैं, नाइट्रोसेलुलोज से, सॉल्वेंट का पूछ लिया जाता है। ओके इसके अलावा प्लास्टिसाइज़र कौन सा यूज़ होता है, कैम्फर,
पिगमेंट और स्पार्कलिंग पार्टिकल्स कौन सा यूज़ होता है, माइका, और थिकनिंग एजेंट स्टीर अल्कोनियम हेक्टोराइट, ठीक है, और यूवी स्टेबलाइजर कौन सा यूज़ होता है, बेंजोफिनोन 1, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेल पॉलिश में अक्सर टोलिन और फॉर्मेलिन भी यूज़ होता है, ठीक है, सॉल्वेंट टोलिन और ज़ाइलिन भी हो सकता है, सो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। अच्छा, ये आ जाता है कि फॉर्मेलिन जो है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है या नहीं करता, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। ओके, इसमें से इतना ही था। अब नेल पॉलिश रिमूवर की तरफ आते हैं। अच्छा, नेल पॉलिश रिमूवर में जैसा आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से बना है, तो एसीटोन से बना होता है। इसकी जगह इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट या अल्कोहल भी यूज़ हो सकता है। बस लास्ट 2 लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं कि जो हमारे पास डिहाइड्रेशन या ब्रिटलनेस इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए क्या क्या यूज़ वगैरह होता है, ठीक है, ये हो गया। एप्लीकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है। अच्छा, हेयर डाइज की तरफ आते हैं। हेयर डाइज में क्या है कि आपको बस जो याद होने चाहिए वो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद होने चाहिए और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद होने चाहिए। बस इसको एक दफ़ा रीड कर लें और जो कंपाउंड्स का जिक्र हुआ है उनको अंडरलाइन करते जाएं, क्योंकि एग्जांपल्स में पूछ लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों को बस जस्ट आपने रीड दे देना है। बस आपको जो पता होना चाहिए वो इन चारों में डिफरेंस का पता होना चाहिए, जो मोस्टली आ जाता है, अदरवाइज़ इतना कुछ नहीं आता। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडहेसिव्स, तो इसको एक दफ़ा बस रीड कर दें। ओके, एडहेसिव में पूछा जाता है, एग्जांपल गिवन होती है और पूछा जाता है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव, फिर नॉन रिएक्टिव की टाइप्स है, डाइंग, प्रेशर सेंसिटिव वगैरह। आसान है, इसको बस एक दफ़ा आपने पढ़ना है। बस आपको ये याद होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल नॉन रिएक्टिव है तो इसके फर्दर क्या कहते हैं टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ड्राइंग एडहेसिव है, PSA है, कॉन्टैक्ट एडहेसिव है, हॉट एडहेसिव है, ठीक है। फिर डाइंग एडहेसिव की आगे से 2 टाइप्स हैं, सॉल्वेंट बेस्ड और पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव्स, ठीक है, बस। और इनकी एग्जांपल्स बस आपको याद होनी चाहिए। ओके, उसके बाद रिएक्टिव एडहेसिव इंपॉर्टेंट है, मल्टी पार्ट एडहेसिव और 1 पार्ट एडहेसिव, ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। अच्छा, एंड पे जो है मैंने बनाया है डाई का एक छोटा सा टेबल अपने ज़माने में, आई मीन लास्ट ईयर जब मैं ईटा दे रही थी। सो फॉर क्विक रिवीजन, तो मैंने क्या करा था कि क्रोमेजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, विजिबल होता है। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑक्सोक्रोम सोल्यूबिलिटी इन एसिड कौन करता है, NH2NR2, और बेसिस में कौन करता है, OH COOH SO3H, ठीक है। आगे सारे जो डाइस हैं, तो डाइस के नाम मैंने लिखे हुए हैं और फाइबर्स टेक्सटाइल जिस पे ये एक्ट करता है और इनकी एग्जांपल, ठीक है। एक स्नैपशॉट यहाँ से ले लें, ठीक है, दूसरा आपके पास एक आ जाएगा जो आगे के हैं यहाँ से। सो डेट्स इट अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, आई होप इट हेल्प्स। इसके MCQs एक दफ़ा देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अक्सर ऐसा होता है कि पीछे से जो है ईटा वाले उठा के दे देते हैं, ठीक है। सो बाकी आपको इस पर ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो करें जो मैंने बताया है, ठीक है, उस पर ज़्यादा आप लोग फोकस रखें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।